ये अम्यूट करें ने। ठीक है, आप उस बात के जवाब नहीं दिया, समझ आ गए कि उलमा देंगे। पर एक काम आप रोज जो करते हो, तो आपने उलमा से क्यों नहीं पूछा? आप जो दुरूद उन पे भेजते हो, तो उलमा से पूछना चाहिए कि ये हम जो नबी पे सलाह भेजते हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्यों भेजें, सलाह होती क्या है। तो आपका ये काम है ना कि आप कहते तो हो, और बगैर जाने पहचाने समझे आप उसको पैरट की तरह, तोते की तरह बस बोल देना है। क्यों बोलना है? ठीक है, आपको ये चीजें नहीं पता, लेकिन आप करते तो हो ना। हर मुसलमान नबी का नाम आते ही वो सलाह पढ़ता है। अब सलाह प्रेयर क्यों पढ़ता है नबी के ऊपर? सलाम भेजना और चीज है, प्रेयर भेजना, सलाह भेजना और चीज है। ओके, सलाम और चीज होती है, मैं वो समझ आ रही है। और मजे की बात यह है कि वो प्रेयर, अल्लाह भी उसके ऊपर प्रेयर भेज रहा है। ओके, कुरान में आता है, सब लोग ये कोट करते हैं, हर जुम्मे में कोट करते हैं, उस वक्त लोग सब सुन रहे होते हैं। आप जुम्मा पढ़ने जाते हो, तो आप इतने इतनी मालूमात मिनिमम तो हर मुसलमान को होना चाहिए ना। आप क्लेम करते हो कि आप मुस्लिम हो। मैं मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम आप जाके सलाम और सलाह में फर्क उनसे मालूम कीजिए। और फिर अल्लाह सलाह उनके ऊपर प्रेयर भेज रहा है नबी के ऊपर, इसका मतलब समझा दें हमें। सलाम और चीजें, सलाह और सलाम में फर्क है, बस इतनी सी बात कहूंगा। चलिए, मैं सुबह होते ही मालूम कर लूंगा किसी आलिम से, मुफ्ती से, ठीक है, मौलाना से। बात खत्म हो गई ना? अब मैं जी अपना सवाल कर बोलिए। सकता हूँ? जी बताइए, क्या सवाल है? इस्लाम पे सवाल करिए साहिल आप। भाई, जी जी हाँ, मैं इस्लाम पे ही करूंगा। साहिल भाई, आप या सचवाला जी कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ठीक है, तो फिर ये किताब किसकी है? मुझे जवाब ये तो दीजिए आप। आपको ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा अजीम खान साहब। देखिए, नहीं नहीं, आपको देखिए, यही देखिए, बेसिक एक कायदा एक आपको नहीं मालूम है। साहिल भाई, बात बेसिक सुनिए। कायदा जैसे सुन आप, लीजिए। नहीं मैं साहिल भाई, सुनूंगा। सवाल तो सुन लो मैं पूरा। एक एग्जांपल, मैं समझ गया आपका सवाल। आप बार बार आप लोग जो है नहीं सचवाला समझे, जी से आप नहीं यही समझे। सवाल उठाते हैं। नहीं, मैं बार बार नहीं जा मैं वो मुझे मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे निकाल दिया था। पूरी बात ही कहाँ सुनी उन्होंने, तो आप सुन लो पूरी बात। बोलो। अब वो बोले कि किसी घनश्याम का है, ठीक है, तो मैंने कहा हम्म। अच्छा ये बताइए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि घनश्याम नाम है और मैंने उसे लिखा है। तो फिर वो उनकी बोलती बंद हो गई, तो फिर वो उन्होंने मुझे निकाल ही दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर अल्लाह का नहीं है तो किसका है? उस शख्स का नाम तो होगा ना उस कुरान में जिसने लिखा है, तो उसका नाम क्या है? अच्छा, हो गई आपकी बात। जी, हो गई। ठीक है। देखिए, जब आपको प्राइम मिनिस्टर का जो एग्जाम्पल दिया, जब वो समझ में नहीं आया, तो मैं जो अभी जवाब देने वाला हूँ वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, मसला ये होता है ना कि एक इंसान जो दावा करता है उसको कहते हैं मुद्दई। ठीक है। एक इंसान जो दावा करता है, ये उसके जिम्मे होता है उस दावे को साबित करने के लिए। अगर सचवाला जी आपसे कह रहे हैं कि क्या ये अल्लाह का कलाम है, और आपका दावा है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो आपके जिम्मे है उसको साबित करना, ना कि आप सामने वाले पे डाल सकते हो कि अगर अल्लाह का नहीं है तो किसका है। वो क्यों साबित करे? आपको उसको मालूम ही नहीं है किसका है। आप कह रहे अच्छा, हो मैं अल्लाह कुछ का, तो बोलूं? उसको साबित करो। जी। चलिए, हम दावा करते हैं, ठीक है, लेकिन सचवाला हम्म। जी भी तो दावा करते हैं ना कि अल्लाह का नहीं है। जब नहीं, एक उन्होंने कब नेगेटिव कहा बात ऐसा? बोल रहे हैं, सुन लिए साहिल भाई, जब वो ये बात हम्म। कहते हैं, नेगेटिव बात बोलते हैं, तो उसका अपोजिट क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव तो बताओ हाँ। भैया। अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, है ऐसा तो नहीं कौन होता है है। फिर? नहीं, ऐसा नहीं क्यों होता ऐसा है। कि जो भाई, नेगेटिव चीज, नहीं नहीं, हाँ मैं बताता हूँ आपको। उसकी पॉजिटिव नेगेटिव भी होता चीज है ना को, कि भाई नेगेटिव चीज को साबित नहीं की जाती है, बल्कि जो दावा कर रहा है, मैं इसके लिए कहा था कि जब आपको प्राइम मिनिस्टर की मिसाल इतनी सिंपल सी नहीं समझी, तो मेरी ये बात भी आपको नहीं समझ में आएगी। जो साहिल भाई, दावा दावा करता दावा है, जो तो सच मुद्दई वाला भी होता है। करते हैं ना कि नहीं है। कहाँ कर रहे सच हो? वाला जी वो तो क्या करते पूछ हैं? रहे हैं। क्यों? वो नहीं नहीं, वो नहीं यही है ना, कहते हैं तो कि आप साबित मुझे कर दो है। मालूम है नहीं है। नहीं है तो आप सचवाला साबित कर दो है। जी को भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि ठीक है, नहीं, अल्लाह उनको की नहीं नहीं है, तो पता मैं है। बताता हूँ कि किसकी है। वो कहते हैं अच्छा, मुझे एक मालूम मिनट। है हाँ, नहीं है। एक मिनट, एक वो मिनट। दावा भी स्टॉम करते पायलट जी, हैं साहिल भाई, एक वो दावा मिनट। भी करते हैं साथ में, अगर एक मिनट, स्टॉम पायलट जी, आप इनसे 5 मिनट बात करिए। मैं एक अब भी रिटर्न आता हूँ। 5 मिनट बात करिए आप। अच्छा, अरे यार, बीए जी, आपका कैमरा ऑन है, आप कैमरा ऑफ कर दीजिए यार। तो नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, तो सबूत तो आप नहीं देना है ना। आपको बात तो समझ आ गई है, पता नहीं अभी आप क्या उसका क्या निकालना है। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा बताओ कि उस जमाने में 400 साल 1400 साल पहले फिर और कुछ नहीं लिखा था।
अब वो कैसे आपको बताएंगे कि और किसने लिखा था 1400 साल पहले? तो वो तो दावा कर रहे थे ना कि घनश्याम का है, तो मैंने कहा घनश्याम नाम लिखा ही है कुरान में। उन्होंने कहा, उन्होंने घनश्याम का मतलब उन्होंने आप लिटरल मीनिंग में ले लिया। उनका मतलब कहने था कि किसी का भी हो सकता है। घनश्याम मतलब उन्होंने कहा एनी बॉडीज, उनका ये कहने का मकसद था। तो उनको उनको मालूम नहीं है कि किसका है किसका नहीं है, तो फिर दावा नहीं करना चाहिए ना कि अल्लाह का नहीं है। या तो उनको वो कंफर्म होना वो चाहिए कि किसका है। अगर उनको वो कंफर्म भी नहीं है आपको तो ये फिर ये भी नहीं वो बोलना चाहिए कि अल्लाह का नहीं है। सुनिए, वो बार बार यही बात कहते हैं कि आप बताओ कि किसका है, हमें मालूम नहीं किसका है। वो तो ये बात कितनी बार कह चुके हैं, आपने उनकी ये बातें नहीं सुनी? आपने उनका दावा नहीं सुना क्या? मैंने पूरी दुनिया के आलिमों को क्या नाम है चैलेंज किया हुआ है, वो साबित करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको कंफर्म है कि नहीं वो है। वो जो आयत कोट करते हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि आप आके ये मेरे सवालात थे, मेरे पहले भी मेरे पास थे, मैं पूछ रहा था और मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो वो ये बात करते हैं कि मैं थक गया हूं उलमा से ये बातें पूछते पूछते, वो ये बात करते हैं। जी। वो तो वो तो सारी जिंदगी वो नहीं मानेंगे। वो तो जब इंसान एक तहिया कर लेता है कि मुझे नहीं मानना है, तो वो तो नहीं मानेगा। तो मैं बस इतना पूछ रहा था, अगर आप नेगेटिव बात बोल रहे हो तो उसका पॉजिटिव भी बताओ ना। कि आप कह रहे हो नहीं है, तो भाई फिर कौन है, कहाँ से आया है, वो भी बताओ। या फिर नहीं, यह कहूँ उनका हमें नहीं काम नहीं मालूम। है ये कहाँ से आया, उनका काम नहीं है। उन्हें क्या मालूम कि 1400 साल पहले कौन बोल रहा था, कौन लिखवा रहा था, तो कितने लोगों ने मिल के कहा। वो तो उन्हें तो दावा उन्हें, करते उन्हें वो तो दाव वो भाई तो उन्हें दावा नहीं। करते हैं ना कि नहीं है, अल्लाह का नहीं है। वो तो दावा ये करते हैं ना कि अल्लाह का नहीं है, तो फिर ये भी बताएंगे ना वो फिर किसका है। तो वो आपको आयात वो दिखाते हैं ना, वो जब आयात सबूत के तौर पे दिखाते हैं तो आपको उलमा को चाहिए कि उनको डिफेंड करें। वो आके एक्सप्लेन करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, आपने गलत पढ़ा है, तो उनको चाहिए। यासिर जी ने उनको समझा दिया था कि थर्ड पर्सन नहीं कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल होता है, तो तब भी नहीं माने थे वो तो। ये तो नहीं देखो नहीं नहीं, नहीं थर्ड मानेंगे तो पर्सन नहीं उन्होंने मानेंगे। कुरान के, यासर ने कुरान के अंदर से नहीं समझाया था। वो कुरान के बाद में लिखी हुई किताबों की मदद से, जो एक आदमी स्टाइल भी किसी का ले लेता है, मिसाल के तौर पे एक शायर ने कुछ तरीके से लिखा है, दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उन जो लोग फॉलो करते हैं उनकी मिसाल देके ओरिजिनल को तो साबित नहीं किया जा सकता ना। तो उन्होंने कहा कि जुबान में इन लोगों ने, सुनिए, कल कोई किताब बंदा लिख देता है उस स्टाइल में, तो उससे ये तो बात साबित नहीं हो सकती ना। अच्छा स्टॉर्म पायलट जी, मान लीजिए मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जो थर्ड पर्सन वाली बात है। मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। ये तो मैं आपको बोलता हूँ कि यार स्टॉर्म पायलट जी, मैं आपको कॉल कर रहा था, ठीक है। फिर मैं आपको दूसरे दिन फिर कॉल करता हूँ, तो तब मैं कहता हूँ कि हम आपको कॉल कर रहे थे, तो मैं एक ही बंदा हुआ ना। लेकिन मेरी जबान तो अलग है, लेकिन मैं बात तो एक ही बंदा कर रहा हूँ ना। तो सच वाला जी को ये चीज समझनी चाहिए कि वहां पर हम जो बोलते हैं वहां उसमें मैं भी यूज होता है और हम भी यूज होता है। तो इतनी बेवकूफी वाला तो उनको समझनी चाहिए। इतनी बेवकूफी, बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं वो। मैं ये नहीं, कह अगर रहा था कि खुदा उनको अपने समझाया आप जा रहा है को, कि एक मिनट, ठहरे 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 ठहरे, अब इंसानों की मिसाल आप दे रहे हैं। खुदा जो है, खुदा की जो हस्ती, जो इमेज, जो जो आपने बनाया हुआ है, अगर उसकी तरफ से आ रहा है तो खुदा अपने आप को, मैं वैसे भी कहना चाहिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं कह बुलाना चाहिए था। लेकिन बाज जगह, तो तीन तीन एक आयात जगह में जब तीन मूसा के आयात साथ, में बुलाया है जब ना। नहीं नहीं नहीं, जब मूसा के साथ बात हुई तो वहां आना का भी जिक्र आया ना, वहां मैं का जिक्र आया है वहां पे। ठीक है। तो लेकिन फिर ये आप या तो ये कहिए कि वो आयतें चलो अल्लाह की तरफ से पूरा कुरान नहीं है, या तो ये तो कहिए चलिए हम मान लेंगे। आप कहते हैं नहीं वो भी नहीं है ये भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या क्या मतलब आपका वो भी नहीं? आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं। सच वाला जी कहते हैं कि चलो हाँ ठीक है, तीन आयत में अल्लाह ताला कहता है कि मैं अल्लाह हूँ, तो उन्हीं को मान लो। वो उन्हीं को भी नहीं मानते, तो फिर किसको मानेंगे? चलो पूरा कुरान नहीं मानते हो ना। अरे तीन भाई, वो आयत जो कुरान आप को खुद अल्लाह कह रहे हैं। ताला की तरफ से मान ही नहीं रहे हैं कि ये कलाम ऐसा है। उन्होंने आपकी रोज एक चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं। उलमा को चाहिए आके उनको डिफेंड करना। वो तो आप कह नहीं रहे हो इस मानेंगे, कुरान वो को तो मान नहीं जाओ, मानेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से मान जाओ, बस मान जाओ, बस मान, जो कुछ इसमें लिखा हुआ मान जाओ, जो गलत चलत कहानियां उल्टी सीधी लिखी है मान लो, सबको मान लो। ऐसा तो नहीं होता ना। इतना बड़ा क्लेम है, और इतना बड़ा बड़ा आप क्लेम कर अच्छा रहे हैं मेरे कि अल्लाह सवाल का ताला तो की जवाब तरफ से। देना आप। क्या? कि अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, तो फिर किसकी तरफ से है?
इंसानों का है, उनके नजदीक तो उसका नाम इंसानों का बता है, वो दीजिए। ये कह रहे हैं, वो उनके इंसानों का, नजदीक उस इंसानों इंसान का का नाम क्या है? उस है। अभी इंसान का उन्हें नाम क्या 1400 है? साल पहले कितने इंसानों ने लिखा, किसने लिखा, उन्हें मालूम नहीं है। तो 1400 साल पहले का उनको ये कैसे पता कि अल्लाह का नहीं है? ये कैसे कह रहे हैं फिर? क्योंकि जो उसकी टेक्स्ट हैं, जो उसमें कहानियां लिखी हुई हैं, वो तारीख है, टेक्स्ट दूसरे मजमून। अरबी, सुनिए अरबिक सुनिए, तो, दूसरे मैं अरबिक बताता तो हूँ, मैं उनको बताता आती नहीं मैं है। सुन लीजिए टेक्स्ट ना। में तो वो तो अरे भाई जीरो है। अरे अरे भाई सुन लेना। हम्म, अगर कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि ये ईसाई जो है उनकी सलीस ये है कि मरियम है, ईसा और खुदा है, तो पूरी दुनिया में वो बोलते हैं यार हमारी ये सलीस है ही नहीं, हमने तो ट्रिनिटी ये बनाई हुई नहीं है, ये कहाँ से डाल दिए बीच में। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें, अब मैं इस छोटी सी कन्वर्सेशन में आपको क्या सारी बातें बताऊंगा। आप ऐसा कीजिए कि हमारी बातें सुनते रहा करें। अगर आपके पास कोई बात आपको लगे कि हमने गलत की है, आप अपने उलमा के पास जाइए और जवाब लेकर आइए। ठीक नहीं, है। अब आप जवाब तो आपके पास सुनिए भी नहीं है सुनिए ना मेरा, सुनिए, मेरी बात का नहीं नहीं जवाब तो नहीं आपके नहीं पास भी नहीं 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 है नहीं। मेरी बात का, भाई मेरे जो सवाल का। हमारे एतराज जो हमारे एतराजात होते हैं, आप उनके जवाबात लेकर आइए और हमें बताइए कि आपने ये गलत कहा है, तो हम हमारी गलती हम मान लेंगे। उस आयत के मतलब जो हमने ठीक गलत है, कहा होगा मान लेंगे। हम अपनी गलती मान लेंगे, ठीक ठीक मान लेंगे, लेकिन आप भी तो सवाल का जवाब दीजिए अच्छा ना, अगर अजीम आप भाई, ठीक हैं तो। अजीम भाई, अजीम भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, अच्छा आपने फोन की मिसाल दी थी ना, वो एक बार रिपीट करेंगे फोन की मिसाल? जी जी जी, फोन की मिसाल दीजिए। जी, एक बार रिपीट करिए, क्या मिसाल थी आपकी? अच्छा, मैं ये बोल रहा था, जैसे साहिल भाई, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? जी। मैं एक एक बार कॉल करता हूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको कॉल कर रहा था साहिल भाई, ठीक है? हम्म। और हम्म। दूसरे दिन फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, और फिर मैं ये कहता हूँ कि हम आपको कॉल कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक ही तो बंदा हुआ ना, लेकिन जबान का फर्क है सिर्फ। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली देखिए, सच वाला जी को ये चीज समझ नहीं में नहीं, नहीं आ रुको रही थी। रुको, अरे रुको यार, जी एग्जैक्टली आपने जो कहा है ना वही मुतालबा। आप म्यूट कर लीजिए जब नहीं बोल रहे, तो पीछे से बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रही है। जी, ये बात देखिए कितनी आसानी से आपने खुद कह दी। एग्जैक्टली यही मुतालबा सचवाला जी कह रहे हैं कि जब आप पहली बार कॉल करोगे, अजीम खान साहब, जब आप साहिल को पहली बार कॉल करोगे तो बोलोगे कि मैं अजीम खान बात कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं मेरा ये पेशा है। ठीक है, उसके बाद जब आप एक बार बात कर लोगे, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, उसके बाद आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अजीम खान कह रहा हूँ। फिर मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है ये नंबर से कॉल आएगा तो इसका मतलब है अजीम खान ही कह रहा है। यही मुतालबा सचवाला जी कर रहे हैं कि किधर पूरे कुरान में कहीं एक जगह पे तो अल्लाह पहले बता दे कि मैं ही अल्लाह हूं, मैं ये कुरान जो है नाजिल कर रहा हूं, उसके बाद फिर वो ना बताए। देखिए आपने खुद अपने मुंह से जो है एग्जाम्पल देके ये साबित कर दिया। आप समझे बात को अजीम खान साहब, उनका यही तो मुतालबा, एक जगह पे कहीं बता दे कि मैं अल्लाह हूं, मैं ये कुरान जो है वो नाजिल कर रहा हूं। 3 आयत में तो वो खुद बोलते हैं। 3 आयत नहीं तो मैं नहीं मानता नहीं हूँ कि अल्लाह नहीं, उसमें बोल रहा है। वो क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम पे जो कलाम कर रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके अच्छा मैं रखा एक हुआ है बात उसका, बताता लेकिन हूँ। अभी मैं बैक हाँ करूंगा हाँ, तो मैं कट हो जाएगी। यार वो तीन, अजीम खान साहब वो 3 आयतों का उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, जहाँ पे ये बात हो रही है कि वो मूसा और हजरत मूसा और अल्लाह जो है उनका जो कम्युनिकेशन चल रहा है, वो बात बताई जा रही है। वहां पे ये नहीं कह रहा अल्लाह कि मैं कुरान लिख रहा हूँ, वो जो बात पहले हो चुकी है। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि ये चीज भी आपको समझ में आ जाए। एक चीज तो आपके समझ में आ गई। मिसाल के तौर पे आपका कोई एक यानी आपने कोई एक अमल किया, या आपने दो लोगों के बीच में, यानी अजीम भाई और स्टॉर्म पायलट जी के बीच में बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैं अगर कहूं, यानी मैं एक किताब लिख रहा हूं और उसमें लिखूं कि आपने, अजीम खान साहब ने स्टॉर्म पायलट जी को कहा था कि मैं अजीम खान हूं और मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूं और मैंने ये काम की। अब मैं क्या कर रहा हूं, साहिल क्या कर रहा है कि किताब में लिख रहा है अजीम खान जो है उन्होंने एक जगह पे कहा कि मैं अजीम खान हूं, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं, और उसके बाद स्टॉर्म पायलट ने आपको जो कहा था, वो एक जो आप दोनों का कॉन्वर्जेशन हुआ है, वो मैं अगर किधर दर्ज करूं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दी, या अल्लाह कह रहा है कि मैं कुरान नाजिल कर रहा हूं, मैं तुम्हारा रब हूं।
आप समझ रहे, ये दोनों का कॉन्वर्जेशन जो अल्लाह और मूसा का, हजरत मूसा को जो कॉन्वर्जेशन है वो लिखा गया है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने किधर कहा हो कि मैं कुरान नाजिल कर रहा हूँ। दोनों में आप फर्क साहिल समझिए। साहिल भाई, आप जलेबी का थंबनेल लगाते हैं ना वैसे अपने उस पे स्क्रीन पर, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जलेबी तो आप ही बनाते हैं। चलिए, ये बोल के आप खुश हो गए? नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि सबसे अच्छी जलेबी आप ही बनाते हैं। इतना खुश हो गए घुमाते हैं बोल बात के? को, इतना घुमाते हैं। मैं खुश नहीं ये हुआ, घुमाया लेकिन मैंने? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना आप। तो मैं पूछ रहा क्या हूँ। दीजिए? ये बात तो क्लियर हो गई ना, मूसा की भी और आपके फोन का जो एग्जाम्पल था वो बात क्लियर हो गई। चलिए, अब क्लियर पूछिए हो गई, तीसरा ठीक है। सवाल। हाँ, हाँ, तो मैं उसमें तो वही साबित सवाल नहीं है हो मेरा। पाया। वो सचवाला एक ही जी का सवाल है जो मेरा। सवाल है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उसका जवाब नहीं आया। ठीक है, आगे बोलिए। तो आप दे दीजिए ना, अगर सचवाला जी के पास नहीं है क्या? नहीं नहीं, सचवाला कि जी के अगर। पास नहीं, मैं कह रहा हूं कि सचवाला जी का जो सवाल है बुनियादी तौर पे वो वहीं का वहीं है, कोई जवाब अभी तक नहीं आया। आपने खुद उसकी मिसाल भी दे दी है। आगे बोलिए। वो छोड़िए, चलिए, सचवाला जी से जब बात होगी तो मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन अब तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। हाँ, बताइए। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर अल्लाह ताला का नहीं है ये कुरान, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर किसका है? उस शख्स का नाम बता दीजिए, किसने लिखा है उसका बता दीजिए, किसी का तो बताइए ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अजीम खान साहब, आप कुरान को हम्म। अल्लाह का कुरान, अल्लाह यानी वो खालिक कायनात का भेजा हुआ इस्लाम को मजहब, और कुरान को खालिक कायनात का लिखा हुआ या भेजा हुआ कलाम क्यों मानते हैं? क्या अच्छी बात है उसमें? आप क्यों नहीं मानते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं मानता हूँ। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। द ब्रदर हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जब उस पे गौर करता हूँ कुरान पे, हम्म। या मैंने जो समझा है कुरान से, वो ये समझा है कि ये किताब जो है ये बड़ी इलॉजिकल है। इसमें जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में कुरान मौजूद है, ये बिल्कुल बेढंगी है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता। उसमें कहीं की बातें कहीं कही गई है, किधर की बातें किधर कही गई है। आप कुरान पढ़िए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आधी बात इधर है तो उसकी कुछ बातें जो है, किस्सा खत्म हो जाता है और दूसरा किस्सा किधर और चालू हो जाता है। इसमें जो इसका लिखने वाला है, मुझे ये एक बड़ा हेटफुल इंसान नजर आता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को डरा डरा रहा है, धमकियां दे रहा है जहन्नम की। और इसने इंसानियत को दो हिस्से में बांट दिया है, एक मुसलमान और एक काफिर। उसके बाद कुरान में मुझे कोई सेंस नहीं लगता है, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। आप सोचिए कि एक अल्लाह जो है, यानी एक जो खालिक कायनात है, वो अपने ही बंदों को आग में क्यों जलाना चाहेगा? एक अच्छा, आपकी अल्लाह बात हो अपने गई। ही बंदों को क्यों गुमराह कर रहा है? एक खालिक कायनात अपने ही बंदों को क्यों गुमराह कर रहा है? क्यों आपकी करता बात है हो गई। गुमराह? हाँ, हो गई, बताइए। चलिए, आपकी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डेढ़ डेढ़ हम्म। अरब लोगों की समझ में कैसे आ गया? नहीं ना भाई, मुझे एक बात बताइए कि जितने जितने सारे लोग हैं, उसमें से कितने हम्म। लोगों ने इस्लाम को समझा है या कुरान को पढ़ा है, ये बता दीजिए। चलिए, मैं मान 90 लेता हूँ। 99% 1.5 अरब लोग में जो से है आगे। वो तो। डेढ़ सुनिए सुनिए, 1.5 अरब में से हम्म, 50 या 1 लाख मान लीजिए, चलिए, उन्होंने समझा एक है, तो लाख वो नहीं, बेवकूफ थे क्या? 99% लोग को तो मालूम ही नहीं है कुरान में क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है। क्या क्या किसी को मैं मुसलमानों को ये मालूम है कि हजरत मोहम्मद साहब की जो शादी है 55 साल में 9 साल की बच्ची से की गई थी? हुई थी उनकी, की नहीं गई थी, वो हुई थी। आपको ये मालूम है? जी, 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 हुई थी। हाँ, हुई थी ना, तो आप इसको कैसे अच्छा समझ सकते हैं? तो शादी तो राम जी की भी हुई थी, 9 साल की नहीं, सीता से। देखिए, राम राम जी ने अगर कोई गलत काम किया है तो इससे मोहम्मद साहब कैसे सही साबित हो जाते हैं? नहीं, 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 आप अगर ये लॉजिक वहां इस्तेमाल कर रहे हैं तो राम पे भी इस्तेमाल करिए ना, राम ने कैसे कर लिया 9 साल भाई की मैं बच्ची से? यही कह भाई मैं यही कह रहा हूँ ना। सबसे पहले तो आपको हम्म। साबित करना पड़ेगा कि राम की और सीता की एज क्या थी। ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है,
उनकी स्क्रिप्चर तो मैंने पढ़ी नहीं है, आपको लेकिन सेक ऑफ, आपको सब पता यार है सुन भाई, लो, आपको सब पता है। यार सुन लो ना, मुझे ये, आपकी जिनसे दोस्ती है ना, उन्हें तो सब पता है ना। उनसे पूछिए कि क्यों की थी 9 साल की भाई बच्ची थे। मेरी बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि बच्ची से शादी हुई थी और राम जो थे वो बूढ़े थे, ठीक है। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो इससे मोहम्मद साहब का गलत काम कैसे सही साबित हो जाता है? यानी मिसाल के तौर पे नहीं, मैं आपसे ये कहूँ, ये आपको लग रहा है ना, अगर उस टाइम में उनको ठीक लगा होगा, अगर राम जी को लगा होगा तो कैसे ठीक ठीक होगा। लगा? नहीं नहीं, एक मिनट, पहले तो राम जी का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों उसको छोड़ गलत दीजिए? मानता हूँ। उन्होंने भी तो 9 साल की बच्ची से करी है ना शादी, उनकी भी बात की यार जाएगी। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, मैं राम जी की अगर शादी हुई है, मैं इसको गलत तो मान रहा हूँ अगर हुई है इस तरीके से, मोहम्मद साहब की तरीके से, ठीक है। मुझे ये तो बताइए तो इसका कि मतलब ये जो 100 करोड़ लोग मानते हैं तो बेवकूफ हैं राम को, नहीं, उनको भगवान जो जो भी मानते हैं वो मानने फिर दीजिए बेवकूफ ना, हुए। उससे उससे हजरत मोहम्मद साहब कैसे सही साबित हो गए तो वो आप बताइए। बोलिए, एक ये मिनट बोलिए ना कि अजीम ये खान साहब, बेवकूफ है एक 100 करोड़ मिनट। लोग। नहीं, अगर कोई मानता है तो मैं उसको गलत मानता हूं। अगर वो 55 साल के इंसान की शादी 9 साल या 6 साल की बच्ची से अगर तो मानता है तो मैं तो तो इस गलत मानता हूँ। आप अगर भी कह दो कि आप हजरत गलत मोहम्मद भी गलत आप किए। आप गलत मानते हैं तो उन लोगों से पूछिए ना, जिनसे जिनसे के साथ आप रहते हैं। यार उस पे भी एक दो दो आप 6 6 चैनल घंटे बना, स्ट्रीम कीजिए ना, एक कि मिनट 9 साल की अजीम बच्ची खान से कैसे साहब, शादी कर ली राम ने। एक मिनट मैं साहिल जिस इस पे भी तरीके, स्ट्रीम करिए ना यार रुक 6 6 घंटे जाओ की। यार, साहिल एक साहिल मिनट जी, एक मिनट साहिल, एक हाँ मिनट। एक मिनट है स्टॉम पायलट जी, मैं अपना पॉइंट रख दूं फिर आपको मैं मौका देता हूं। अजीम खान साहब, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि उन जैसा कोई भी, चाहे वो किसी का भी आप नाम ले लो, वो गलत है। आप ये कहिए तो मोहम्मद साहब ने भी गलत काम किया है। आप ये बोल दीजिए ये 100 करोड़ लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं। मैं मान रहा 100 करोड़ लोग पागल है, अब बताइए मोहम्मद साहब भी हूँ। पागल थे या नहीं थे? बेवकूफ हैं, गधे हैं, बेवकूफ, जो राम को भगवान बेवकूफ मानते है। हैं। नहीं नहीं, एक मिनट गधे एक हैं। मिनट, नहीं, भाई सुनो सुनो सुनो। आप हम्म, ये कहो मोहम्मद साहब सुनाइए। गधे हैं। मैं तो ठीक मानता हूँ उनको। मैं तो ठीक मानता हाँ हूँ, मैं तो क्यों राम जी मानते को भी हो? ठीक मानता हूँ। मैं तो राम जी को भी ठीक मानता हूँ कि उन्होंने एक 9 साल भाई, की बच्ची से शादी की। एक उन्होंने मिनट सुनो। उस टाइम कर ली होगी। यार एक मिनट रुको। मोहम्मद साहब 55 साल के बूढ़े, ठीक है। हम्म, हाँ, और आयशा 6 साल की बच्ची। आपको शर्म भी नहीं आती इसको सही मानने के लिए? 9 साल की, 9 साल की। अच्छा, 9 साल में बच्ची कैसी होती है? एक मिनट मैंने मैं क्या आपको बोला कि बताता हूँ। उस टाइम शायद उसकी ग्रोथ अच्छी हुई हो, या राम जी ने सीता किसने से कहा? करी हो, उसकी ग्रोथ नहीं नहीं अच्छी नहीं हुई नहीं हो, नहीं, राम इस और, वजह से कर यार ली हो। राम, एक मिनट, राम और सीता को छोड़ दो। किसने आपको कहा कि मोहम्मद साहब 55 साल के और 9 साल की बच्ची की ग्रोथ कैसे अच्छी होती है? बताइए जरा। मैंने क्या वो बोला कि बच्ची उस टाइम वो शायद ऐसा बच्ची कह रिवाज रही हो, है, कर ली नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, तो गलत रिवाज था ना भाई। तो राम मुझे जी का भी बताओ ना। गलत था। ये भी अरे बताइए तो ना, राम जी यार का भी गलत था। ये भाई आपको शर्म आ रही है? मैंने तो कहा ना, अगर कोई इस तरीके से करता है तो गलत है। मुझे ये बताओ, तो 9 साल मैं की वही बच्ची तो कह जो रहा है हूँ, राम वो ग्रोथ राम कैसी हो तो फिर जाती है? राम को जो भगवान मानते हैं, ये 100 करोड़ लोग बेवकूफ हैं, गधे हैं, ये बोल दीजिए आप अरे कि हाँ ये गधे मेरे हैं। भाई, मेरे भाई, आप अक्ल से अंधे हो क्या अजीम खान साहब? नहीं है, मैं आपकी अच्छा बात तो ही ये कर रहा हूँ, साबित मैं अकल से करोगे अंधा आप? नहीं हूँ। एक मिनट मुझे ये बताओ, राम और सीता की उम्र कितनी थी, उसका प्रूफ दो। उसकी 9 साल थी सीता की। नहीं बताओ, प्रूफ दो उसका। मैं प्रूफ क्या दूं? मतलब नहीं, आपने दावा मैं किया क्या ना, प्रूफ दूं? दावा किया ना हम्म, आपने। तो आपने दावा आप किया तो है। जिनके साथ, मैं बताता हूँ, ठीक है, आप जिनके वो साथ कोई नहीं बैठते हैं मानता उनसे है। पूछिए। नहीं, वो नहीं, कोई नहीं अपने मानता गुरु है। से, ये देखिए, आपका जो गुरु है एक उससे मिनट, उससे मालूम कर लीजिए ना। ये देखिए, एक देखिए, राम वॉज 25 एंड सीता वॉज 19 when they got married। ये देखिए, राम वॉज 25 एंड हम्म, सीता वॉज 19। और ये ठीक देखिए, है, अच्छा। राम की उम्र 13 थी और सीता की उम्र 9 था। ये डिफरेंस है। आपने एक दावा किया ना कि राम, अच्छा राम की उम्र कितनी थी राम अजीम की खान उम्र साहब? आई थिंक 25 26 साल रही होगी, लेकिन हाँ सीता की तो 9 साल नहीं, थी ना। एक मिनट, ये दोनों चीज का सबूत दीजिए आप।
यार मैं अब मैं हिंदुइज्म का इतना वो तो हूँ नहीं कि मैं ज्ञाता या ज्ञानी। एग्जैक्टली तो बिना बिना मालूम किए आप ये जो मैं वही तो यहाँ कह रहा पे हूँ। खेलने के लिए आए हैं। आप अपने गुरु से मालूम करिए ना, आपके गुरु को तो सब कौन पता सा है ना गुरु? भाई। कौन सा गुरु भाई? संजय कौन सा संजय गुरु? दीक्षित जो है, संजय दीक्षित जो है, भाई उससे मालूम करिए। किसने कहा वो? कौन किसने कहा मेरे गुरु है कोई संजय दीक्षित? आपका गुरु है भाई वो, और क्या। नहीं मैं, यार ये आपकी जबरदस्ती है। मैं कह रहा हूँ मेरे गुरु नहीं, आप कह रहे हो तो आपके गुरु है। आपके गुरु मोहम्मद साहब जो है वो 55 साल के हम्म, बूढ़े यार। हद है यार, हद है अजीम खान साहब। हद शर्म आनी हद चाहिए तो आप लोगों वहां को। पर हद तो नौ वहां पर साल भी है की ना, नौ बच्ची साल और की बच्ची से। 5500। मेरे भाई उसका सीता, 9 साल की सबूत सीता दीजिए ना से। आप। सबूत दीजिए आप। कहाँ से पढ़े आपने? कौन सी किताब से पढ़े? मैंने बहुत सारे हिंदू साहिल पंडितों से सुनी है कि सीता की उम्र 9 साल थी। नहीं, ये अब ऐसा नहीं बताइए, होता ना। जो आपको ज्ञानी थे। अगर, एक मिनट एक मिनट, आपको अगर मैं मुझे बताना है हजरत आयशा की उम्र, तो मैं आपको हदीस का हवाला अभी दे दूंगा। ये देखिए, अभी देखिए, 2 सुपर चलिए चैट फिर मैं। देख लीजिए। एक मिनट, चलिए नहीं, मोहम्मद साहब पे बात करके अभी जाएंगे आप। इनफाइनेट जाहिलिया कह रहे हैं राम वॉज 25, सीता 19। ये देखिए आसिफ रेस भाई, ये सब हिंदू है। ये देखिए, 100 करोड़ पागल गधे और जाहिल है, मान लिया, और राम जी भी गलत है। इस लॉजिक से मोहम्मद भी जाहिल गधा और पागल है। बोलो अपने मुंह से। नहीं, मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं? तो क्योंकि उसको अच्छा साबित करिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम उनको ठीक लगा होगा, राम जी को भी और मोहम्मद कैसे साहब को भी। ठीक लगा? एक इंसान जो कयामत तक के लिए उस्वतुल हसना है, वो कैसे ठीक लगा उसको कि एक 9 साल की बच्ची के साथ, 55 साल का यार अजीम खान साहब, 2 बच्चों में शादी होती है ना तो समझ में आता है। उसको भी हम गलत मानते हैं। और देखिए लॉ भी चेंज होते जा रहा है। उसको भी मैं गलत समझता हूँ। लेकिन एक 55 साल का बूढ़ा, अजीम खान साहब आपके आसपास कभी 55 साल के बूढ़े को देखे हो? साहिल भाई, मैंने क्या बोला कि उस मैं टाइम आपसे शायद पूछ रहा हूं, रिवाज उसका हो, जवाब दे। नहीं इस नहीं, वजह से कर रिवाज लियो। गलत। राम जी तो ने 9 साल नबी की ने बच्ची से गलत कर ली, रिवाज। शायद नहीं, रिवाज हो। एक मिनट भाई। मोहम्मद साहब तो गलत रिवाजों को तोड़ने आए थे ना। उस जमाने में तो मूर्ति पूजा का भी रिवाज था, बुतों की पूजा करना। तो क्या रिवाज को लेके मोहम्मद साहब चुप बैठ गए? उस पे तो उन्होंने पूरा धांधली कर दी वहां पे। जंगें लड़ी उसको अच्छा। रोकने के लिए। हाँ, मुझे ये बताओ कि अगर वो रिवाज था भी अगर, तो मोहम्मद साहब तो कयामत तक के लिए है ना। उनको तो उसवतुल हसना का कह रहा है अल्लाह कुरान में। तो ये उसवतुल हसना ही अगर ऐसी मिसाल पेश करे, तो उसको आप सही कैसे मान सकते हैं साहिल मेरे भाई? साहिल जी, साहिल, हाँ जी, मुझे सुन बात पा रहे करने में जरा, मैं वो चूंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूं, तो इन्होंने पहले ही बातें की हैं, सो आई एम नॉट रियली एक्टिव। इनको मैं ये पूछ रहे थे कि क्यों नहीं मानते। अब अगर एक रहमतुल्लिल आलमीन जो है, एक अपनी बीवी के घर जा रहे हैं और वहां पे जाके एक गुलाम औरत को बेड पे लिटा लिया, आपके आपके यासिर कादी ने उसको कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। ये म्यूट करें जरा। तो आपके यासिर कादी ने एक्सेप्ट किया है, वीडियो भी पड़ी हुई है सब उनकी। उन्होंने कहा कि ये जो शहद वाली स्टोरी है ये भी गलत है, क्योंकि कुरानी आयत पे ये फिट नहीं बैठती। उन्होंने जाके बेड में बगैर निकाह के अपनी बीवी के घर जाके उन्होंने उनके साथ मुबाशरत कर ली। उस बंदे को आप रहमतुल्लिल आलमीन बोलते हैं? मुझे आपकी जो इंसानियत है और आपका जो ईमान है, और मुझे मैं उसका क्या करूं? दूसरी बात, चले, गांधी भी बोलते हैं कि गुलाम होते थे और जंगों में गुलाम आते थे और वो पकड़ते थे। मारिया किप्तिया जो है और उसकी बहन सिरीन जो है और एक और मर्द, इनको तोहफे में मिले थे मस्र से। ओके, जिसे मिस्र कहते हैं, मस्र। तो जब वो लेकर आए, ये ये नबी, ये पूरी कायनात को, इस यूनिवर्स को, यहाँ जो लोग रह रहे हैं हमारी इस जमीन पे, उसके लिए फाइनल गॉड का प्रॉफिट आया है। ये चीज सिखाने के लिए आया है कि एक औरत, उसको तोहफे में कबूल करो, और वो भी एक गुलाम को। ये इंसानियत का सबक देने के लिए आए थे कि तुम एक औरत को तोहफे में कबूल कर सकते हो, और वो जंग में जीती हुई भी नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, और फिर उसके साथ अपनी बीवी के घर जाके उसके साथ सेक्स किया। इस बंदे को आप रहमतुल्लिल आलमीन मान रहे हो, और वो उस बंदे की बातों को कह रहे हो कि ये जो बातें मुझे कुरान मेरे ऊपर, ये जो जो मैं बातें कह रहा हूँ,
ये मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं ये खुदा की तरफ से आ रही हैं, वो बंदा कह रहा है और आप इन बातों को मान रहे हो। मैं आपकी अकल पे हैरान हूं। अभी आप जवाब दीजिए। जी हेलो। हाँ, जवाब दीजिए आप। मैं क्या जवाब दूं, मुझे नहीं मालूम ना इतना डीपली के, हाय मैं हाय हाय ना हाय हाय मुफ्ती हाय हूँ, मैं हाय, कैसे दूसरे बताऊं। दूसरे। यार लेकिन सुनो मेरी बात। साहिल भाई, मेरे एक सवाल का मिनट, जवाब नहीं मिला अभी तक। यार रुक जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आप देखो, ये आप किस नबी की बात कर रहे हो? ये देखो, ये रहमत लिल आलमीन है और इनके सामने सवाल किया जाता है कि ये देखिए, हजरत साहब बिन जशामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में, नाइट अटैक में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इन्हीं में से है। ये रसूल को, ये नबी को आप रहमत लिल आलमीन मानते हैं? जो बच्चे मारे जा रहे हैं इनके नाइट अटैक की वजह से, उस पे दुखी होने के बजाय वो कहते हैं कि वो उन्हीं में से है। इसको आप अच्छा इंसान मान रहे हैं? आपको मुझे क्या मोहम्मद मालूम साहब आप की कहाँ से गलतियां जो, हदीस उठा रहे हैं, कहाँ से बता ये रहे हैं लीजिए ना भाई, साहिल भाई। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4550 है। तो होगी, आप ये ये लो, सवाल तो किसी आलिम से तुम करिए तो ना इस बिना, बारे में, अरे मुझसे यार क्यों कर रहे हैं। भाई, मैं शर्म आलिम भी आ तो रही है नहीं हूँ, क्या मुफ्ती अजीम तो खान नहीं हूँ। साहब? तो नहीं, राम जैसे और आपको सीता के शर्म नहीं बारे में आती आपको ऐसी कोई मुझे नहीं आ पंडित, रही है। नहीं एक मिनट, राम और जैसे सीता के आपको बारे में शर्म नहीं आपको आती जाके ऐसी मुझे किसी नहीं आ रही पंडित, है। किस बात में, किस बारे में मेरे को शर्म आनी चाहिए कि मैं ऐसे नबी को आप लोगों के सामने उनकी हरकतें बताऊं? इसलिए मुझे शर्म आनी चाहिए? वो आप शर्म खुद आती है बेहतर आप जानते लोगों हैं को? आपको क्यों शर्म आनी चाहिए। शर्म शर्म आती है आप आपको? लोगों को आती है, एक आपको ये आती आ है। रही है शर्म? ऐसे इंसान को आप डिफेंड कर आपसे रहे ज्यादा हैं बेशरम जो तो शायद, बच्चों के, आपसे ज्यादा तो एक एक बेशरम मिनट कोई भाई, होगा नहीं। ये कौन बेशरम है ये पूरी दुनिया भी देख रही है। एक ऐसा रसूल जो 55 साल का होकर एक 9 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करे, सेक्स करे, और उसके बाद जो बच्चे मर रहे हैं उनके बारे में ये कहें कि ये उन्हीं में से हैं। ऐसे रसूल की गलतियां आपको गलती नहीं नजर आती? मैं आलिम नहीं हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, तो यहाँ पे झक क्या मराने के पता लिए ये आप आए सही हैं? हदीस है, गलत गलत हदीस है, सही हदीस है, नहीं, मुझे नहीं आप यहाँ मालूम ना। पे, आप किसी मुफ्ती से मालूम एक करिए ये। मिनट, मैं तो अरे सवाल करना आप आया क्या था इधर आपसे, लेकिन आपके पास अचार जवाब ही नहीं है डालने के लिए उसका। आए हैं? अचार डालने के लिए आए हैं मैं अजीम खान सवाल करने साहब? के लिए आया था, लेकिन आपने मेरे सवाल सवाल का तो जवाब नहीं जवाब दे दिया। लो ना। सवाल करने सिर्फ आता है, नबी की ये सब चीजें नजर नहीं आती है? जाके पता करो, वरना बोलो कि ये सब ऐसे इंसान को हम रहमतुल्लाह आलमीन कैसे मानेंगे? यहाँ पे सिर्फ झक मराने के लिए आते हो आप लोग। अक्ल आपकी जो है घास चरने लेकिन गई है अगर भाई, आपकी अक्ल आपकी भी तो घास अकल चरने घास गई पर है। चढ़ने गई है आपसे, एक, आप जवाब नहीं दे रहा। मैं देखो, दो चीज है अजीम खान साहब, दो चीज है। ये जो मैं हदीस बता रहा हूं, या तो वो सही है या तो गलत है। ठीक है, इतनी बात तो पक्की है। हो सकता है गलत हो सकता है ठीक हो। हाँ, ये तो हाँ। सिर्फ कोई अगर आलिम ही बताएगा ना एक मिनट, एक मिनट, आपको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे रुक जा मेरे भाई, एक मिनट। अगर गलत है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको आके गलत साबित करना। अगर ये हदीस सही है तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अगर साहिल, अगर ये गलत है हदीस तो इसको कचरे के डब्बे में क्यों नहीं फेंका? हाँ, हाँ, तो नहीं, किसी अगर आलिम गलत से है तो बोलिए कि ठीक वो है। डब्बे में डाले। नहीं, आप तो नहीं इधर आप डाल झक रहे, किसी मराने आलिम के को लिए आए बोलो। हैं क्या? वो लोग नहीं तो डाल मैं तो रहे। सवाल आप, करने के लिए आया था साहिल भाई। मैं तो तो ये चीज भाई, ये चीज आप अपने आलिम से क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारे मोहम्मद साहब के बारे में ये चीज हदीस में लिखी गई है, वो भी सही मुस्लिम में? इसका मैं क्या करूं? कैसे इसको अच्छा मानूं? जाके तहकीक करिए। साहिल भाई मैंने बोला तो, साहिल भाई मैंने बोला इसके मैं बारे सुबह में होते कब ही पूछ तहकीक लूंगा, करेंगे लेकिन आप? मेरे सवाल। इस हदीस के बारे में आप पता करके कभी आएंगे रिटर्न? सुबह 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 करूंगा, फिर मैं आपसे क्या बात हदीस करूंगा। नोट किया आपने? हाँ, मैंने नोट कर लिया। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर मैंने ये हदीस स्क्रीनशॉट ले सही लिया है। है, नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर ये हदीस सही है तो क्या कहेंगे मोहम्मद साहब के बारे में? हाँ, मैं बात करूंगा आलिम से, क्या है उसमें, अगर वो मुझे जो नहीं बताएंगे फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा। यार, मुझे आपकी समझ बताइए ना। आपके आलिम साहब तो जो है फिरके में बटे हुए हैं।
अगर ये हदीस सही है, मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा है कि बच्चे जो रात के इनके अटैक में मारे जा रहे थे उनके बारे में दुख जाहिर करने के बजाय अगर वो ये कह रहे हैं कि ये उन्हीं काफिरों में से है, अगर ये हदीस सही है तो आपको क्या लगता है मोहम्मद साहब के कैरेक्टर के बारे में? अगर हदीस नहीं गलत है देखिए, तो अगर मुझे कोई अगर प्रॉब्लम अगर नहीं। हाँ हाँ, तो फिर नहीं, जो गलत बात है तो उसको तो गलत कहा ही जाएगा। मानोगे ना गलत? पक्की बात है? लाइव हाँ में आके हाँ, मैं कहोगे? मानूंगा अगर। हाँ बिल्कुल। चलिए, मैं आपका नेक्स्ट लाइव में इंतजार करूंगा। अजीम खान साहब का ये अ, अजीम खान साहब के लिए एक होमवर्क है, तहकीक उनको करना है और वो नेक्स्ट टीम में आएंगे। अगर ये हदीस सही नहीं है तो वो साबित करेंगे हदीस क्यों सही नहीं है। अगर वो हदीस सही है तो कहेंगे वो कि मोहम्मद साहब का ये अमल गलत था। चलिए, बहुत बहुत जी जी, शुक्रिया अजीम बिल्कुल खान बिल्कुल साहब। बिल्कुल, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप। अरे दे दिया यार, आपकी अक्ल जो है वो गधों से भी ज्यादा गधी की तरह है, इसीलिए शायद आपको सचवाला जी ने निकाला होगा। स्टॉम पायलट जी, जी बोले। मैं कह रहा हूँ इसी की वजह से सचवाला जी ने निकाला होगा। ये हाँ, तो ऐसे अब इस अकल के साथ और इस इल्म के साथ आके वो डिफेंड कर रहा है, यानी स्कूल में आके बात भी कर रहा है, उसके पता भी उसे कुछ नहीं है, उसे कुरान का नहीं पता है और मान रहा है और उसको डिफेंड भी करना है, इसकी अंदर का गुस्सा भी, गैरत भी जाग गई है और खुद पड़ा हुआ नहीं है। इसी तरीके से सारी भेड़े हैं, ये शीप्स हैं, और क्या। यार, लेकिन कुछ तो अक्ल होनी चाहिए कि दूसरों का गलत गलत लगता है, अपनों का गलत उनको गलत नहीं लगता है। ओ हाँ, तो बाप वो रे बाप। जस्टिफाई कर रहा है कि राम ने भी तो शादी की थी ना यार, 9 साल की बच्ची का भी उसका 9 साल बच्ची का भी कद भी पूरा नहीं बढ़ता यार, अभी उसका कद भी बढ़ना है यार, उसके पार्ट्स बढ़ने हैं। और ये बंदा जो है वो दर्स देने आया है इंसानियत का, ठीक है। और वो उससे पहले वो हाँ जो हाँ डिफेंड कर रहा था, वो लड़का कुरान को डिफेंड, वो कह रहा था कुरान में मुझे एक भी गलती दिखा दो। उसका चैलेंज देखा था कैसे था। हाँ। हम रोज बोल रहे हैं, आपके उलमा उनको भी नहीं डिफेंड कर रहे हैं आके, और अपनी वीडियो में भी नहीं डिफेंड करते हैं उन चीजों को। आपको मजे की बात बताऊं, सही है। हाँ हाँ। वो बोलते हैं कि हम हमसे जो गॉड के ऊपर बात करो, अब ये एक्स मुस्लिम आके गॉड के ऊपर बात करो भाई। नहीं तो उनको पता है ना, उनको पता है कि इस्लाम को कभी सही साबित किया जा ही नहीं सकता। तो ये ऐसे लोग आके ना कभी भी आप पे एथिज्म पे बात करेंगे, आपको किसने बताया उस पे बात करेंगे, कभी ये नहीं बात करेंगे कि इस्लाम कैसे अच्छा और सच्चा मजहब है। अच्छा, इनकी अक्ल देखो कि एक इंसान जो दावा करता है, इनको ये भी नहीं पता है कि दलील उसके जिम्मे होती है। ये तो बेचारे बिल्कुल। सचवाला जी से सवाल करने लग जाते हैं कि अच्छा, अल्लाह की किताब नहीं है तो किसकी है? क्या बेवकूफी है ये। अक्सर मैंने देखा है स्टॉम पायलट जी, ये जितने आते हैं ना सच वाले जी से यही सवाल करते हो। अच्छा, आप उसको अल्लाह की किताब नहीं मानते ना तो किसकी है? अरे उनको क्या मालूम है, आप साबित करो यार, आपका दावा है कि अल्लाह की किताब है। तो इनमें से कोई आदमी आके ये नहीं उसने साबित किया कि ये अल्लाह की किताब, आपने देखा है कभी? नहीं कर सकता ना, उनको मालूम है। वो ज्यादा तो से ज्यादा अगर बैठे हम हैं। ज्यादा से ज्यादा हम बात करेंगे तो उसको बड़ी अजीब सी वेग सी घुमा के बातें, तो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारी बात को। आप आके बताओ कि ये, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, देखो इसकी तरफ, इसकी हाँ, तरफ, कोई इसकी तरफ, हिम्मत नहीं आके हमें करता। दिखाओ, आके हमें दिखाओ। लेकिन नहीं दिखा पा रहे हैं वो। हिम्मत कोई करेगा ही नहीं ना, इनके मुफ्ती कर सकते हैं हिम्मत। वो तो सच वाला जी ऐसा, मतलब नाक पे दम करके रख दिए इन लोगों के। बैठे हैं वो एकदम ऐसा, हिल नहीं रहे वो एक ही चीज से। वो इस लेकिन वजह है से किसी में मालूम है, मजाक। और पता क्या, अभी दूसरे लोग होते हैं ना उसको चक्कर दे देते हैं, तुम्हें तो अरबी आती नहीं है। अब भाई तुम मुसलमान क्यों हो गए? तुमको अरबी आती थी, तुम मुसलमान कैसे हो गए? जब तुमने समझा ही नहीं पैगाम कुरान को, समझा ही नहीं, तो तुम मुसलमान कैसे हो गए? और तुमको अरबी नहीं आती। और मजे की बात आपको बताओ, जी। दुनिया की सारी जबानें ट्रांसलेट हो चुकी हैं और लोगों को अपनी किताबों की, साइंस की, चाहे फ्रेंच में लिखी हो, जिधर भी लिखी हो, लोगों को समझ आ जी। जाती है। दुनिया ने मसरियों की पुरानी जुबान को डिकोड कर लिया है। ओके। जी। क्यूनिफॉर्म में बेबीलोनिया में जो, वहां से बाइबल से जो मिली है, थाउजेंड्स के हिसाब से जो टैबलेट्स मिली हैं, उनकी लैंग्वेज को लोगों ने पढ़ लिया है। इनकी अरबी किसी के काबू में नहीं आ रही भाई दुनिया में।
आप बताओ। इनके आलिमों के काबू में नहीं है। हाँ देखिए वो जो अब्बास भाई ने जो कुरान की आयत का हवाला दिया था, उसमें एक आलिम ब्रैकेट में किताब लिखता है, ये कहते हैं किताब नहीं है। जी मुझे मुझे एक बात बताइए स्ट्रॉन्ग पायलट जी, ये जो जी। इस्लाम में जो इतने फिरके बने हैं, हाँ मैं बुनियादी वजह कुरान को और हदीस को समझता हूँ। बिल्कुल, because the ये message आके is कहते not हैं clear. The नॉट message is क्लियर। not clear. The book is not clear. The language is not clear. इनके 2000 ऐसे अल्फाज हैं कि वो उनको समझ ही नहीं है कि यार वो इसको कैसे लेते थे, आपको पता है। जी इन्हें पता ही नहीं है असल में, और ये तुक तुक बंदी करते रहे क्योंकि अल्फाज चेंज हो जाते हैं ना। वो लैंग्वेज बहुत ही माठी सी लैंग्वेज थी, बोली थी। इट वाज नॉट फुली फॉर्म्ड, एंड उसकी ग्रामर और ये चीजें नहीं थी, उनके पास राइटर्स नहीं थे, हिस्टोरियंस नहीं थे, कल्चर बड़ा नहीं था, एम्पायर्स नहीं थी कि उसकी प्रोटेक्शन करते। अब वो बोली में, एक बोली में जाके उन्होंने अपना चक्कर चला दिया वहां पे जाके अनपढ़ लोगों के अंदर, और कृष्णों की सारी बातें सुनी है। आपको मजे की बात बताऊं, आप नोट कीजिए। ये जो जो कुरान की स्टोरीज हैं, इनमें इतनी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने ये जो अपने मजहबों के ऊपर दूसरी किताबें नहीं लिखते, तफसीर वगैरह लिखते हैं और मुबालगा और एग्जैजरेशन और स्टोरीज, प्रॉफेट जी मोहम्मद उनको लेकर चले हैं और इनका जो इल्म है वहां से आ रहा है। इसलिए इनको सुलेमान के हवाले से प्रॉब्लम हो रही है, काफ के साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल एक थर्ड रेटेड जो किस्से कहानियां होती हैं वो थे असल में। तो क्योंकि अब वहां भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था और उनको ये बुली कर रहे थे, हाँ बताओ तुम्हें तो नहीं पता, मुझे पता है, तुम ऐसी चीजें ले आओ, उनको बुली कर रहे थे बेचारे अनपढ़ लोगों को। लेकिन शायरी के हाँ हवाले से उन्होंने कहा ये शायरी तो हम भी जानते हैं, और तुम ये जो स्टोरी है यहूदियों साइंस सुन रखी थी, बोला ये स्टोरी हमने पहले सुन रखी है और तुमको दोबारा अपनी जुबान में तुम वो ही हमें बता रहे हो। वो तो साफ कह रहे हैं कुरान के अंदर ना।